दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको म्यूटेशन का जो न्यू प्रोसेस है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप म्यूटेशन की जो नई प्रक्रिया है उसका ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि अब जो न्यू प्रोसेस है जिसमें कि दरकेवाला वाला ऑप्शन दे दिया गया है, बिना दरकेवाला का आप अप्लाई कैसे करोगे उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वहां पे जाकर के आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो दोस्तों उस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि जो जमीन आपके बाबा परदादा का है और आपस में आप लोग अगर 3-4 भाई हैं और 3-4 भाई मिलकर के बंटवारा करते हैं, बंटवारा के बाद उसका आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे करोगे म्यूटेशन के लिए। तो बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो पे ये कमेंट किया था। तो दोस्तों ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं आपको आपसी सहमति से जो बंटवारा किया जाता है उसका ऑनलाइन म्यूटेशन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे इसके बारे में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर आधार कार्ड से रिलेटेड, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड, म्यूटेशन से रिलेटेड, अभी जो सर्वे की प्रक्रिया पूरे बिहार में चल रही है उससे रिलेटेड, इन तमाम चीजों से रिलेटेड मैं सभी वीडियो का जो लेटेस्ट अपडेट होता है वो डालता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो इन तमाम चीजों की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बिहार भूमि के पोर्टल पर आना है। ये सभी प्रक्रिया आप लोगों को पता होगा। यहाँ आकर के आपको ऑनलाइन दाखिल खारिज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा डाल के साइन इन करना होता है। अगर आपने यहाँ पे अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको साइन इन करना है। ये सभी प्रक्रिया दोस्तों आपको पता होगा। यहाँ पे आपको लॉग इन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होता है आपको, उसके बाद आपका जो अंचल होगा अंचल आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपको नया दाखिल खारिज आवेदन करे पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको आवेदन करने वाले आवेदक के प्रकार का चयन करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे आवेदक स्वयं क्रेता है, आवेदक कोई सेवा प्रदाता है, आवेदक कोई तृतीय पक्ष है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लोगे। अगर आप खुद ही आवेदक हो जिसने जमीन को क्रय किया है, खरीदा है, तो आपको यहाँ पे आवेदक स्वयं क्रेता पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको आवेदक का पूरा नाम यहाँ पे देना है। जो भी आवेदक होंगे, यानी कि बंटवारे वाले केस में क्या होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आप 2 भाई हो या 3 भाई हो या 4 भाई हो, तो चारों भाई का यहाँ पे म्यूटेशन जो होगा वो अलग अलग होगा। जैसे कि 4 भाई ने मिलकर के आपसी सहमति के साथ एक बंटवारा किया है, ठीक है। तो जो यहाँ पे सबसे फर्स्ट भाई होगा उसका क्या करना है, यहाँ पे आवेदन करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे फर्स्ट भाई का क्या करना है, आपको नाम दे देना है। उसके बाद उसके पिता का नाम देना है। यहाँ पे दोनों के बीच में जो रिलेशन है आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आप ध्यान से देखोगे आएगा। सभी प्रोसेस जो है यहीं से आपका होने वाला है। तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन देखोगे, तो यहाँ पे सेल परचेज, अगर आप किसी भी जमीन को खरीदते हो किसी से तो आपको यहाँ पे सेल परचेज का ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। अगर जमीन आपका एक्सचेंज का है तो एक्सचेंज करोगे, गिफ्ट है तो गिफ्ट। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको समझना होगा। सबसे फर्स्ट है सक्सेशन। तो सक्सेशन का मतलब क्या होता है, अगर जो जमीन जिनके नाम से है वो आपके पिता हैं और उनके आप अकेले वारिस हो, ठीक है, आप अकेले वारिस हो, आपका कोई भाई और कोई बहन नहीं है, आप अकेले वारिस हो, तो उस केस में क्या होगा, आपको यहाँ पे सक्सेशन सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों पार्टीशन का क्या मतलब होगा कि अगर जमीन आपके पापा के नाम पे है, ठीक है, और आप 2, 3, 4 भाई हो और आपका आपस में बंटवारा अगर होता है तो आपसी बंटवारा होता है आपस में। यहाँ पे समझिएगा जमीन आपके पापा के नाम पे है और आपस में आप लोग 2-3 भाई हो, तो 2, 3, 4, 5 भाई हो आपस में, तो आप लोग आपस में अगर बंटवारा करोगे तो उस केस में यहाँ पे आपको पार्टीशन सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन क्या है, सक्सेशन विथ पार्टीशन। जहाँ पे मान लीजिए आपके बाबा परदादा के नाम से अगर कोई जमीन है और फरीकैन बंटवारा होता है, आपके अगल बगल के जो फरीक है वो फरीकैन बंटवारा होता है आपस में, तो उस केस में आपको यहाँ पे सक्सेशन विथ पार्टीशन का ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन उस हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपसी सहमति वाला बंटवारा जो होता है उसका वीडियो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं पार्टीशन पे सेलेक्ट करूंगा। जहाँ पे अगर आपके पापा हैं और आप 3-4 भाई में आपस में अगर बंटवारा हो रहा है तो उस केस में यहाँ पे पार्टीशन आपको सेलेक्ट करना होगा। देन ये सभी डिटेल आपको पता होगा। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देना है, यहाँ पे एक मोबाइल नंबर देना होता है, उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे देना होता है और नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको प्लॉट डिटेल देना होगा। तो प्लॉट डिटेल में
आपको सबसे पहले आपका जमीन जिस मौजे में आता है आपको अपना मौजा सेलेक्ट करना होगा। नीचे जो है हल्का आपका ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, जो जमीन होगा, जैसे कि मान लीजिए 2 भाई में आपने बंटवारा किया है तो यहाँ पे आपको जमीन का जो जैसे कि जो आवेदक है, यहाँ पे फर्स्ट भाई जो आवेदक होंगे उनका आप अप्लाई कर रहे हो तो उनके शेयर में जो जो हिस्सा पड़ा है, जो जमीन का शेयर उनके हिस्से में आया है, उस जमीन का यहाँ पे आपको खाता नंबर देना है, फिर खेसरा नंबर देना है, फिर एरिया देना है। अगर एकड़ में है तो एकड़ में, नहीं तो आप यहाँ पे 0 डाल दोगे और डिसमिल में जितना डिसमिल होगा आप डाल दोगे। और जमीन का जो चौहद्दी होगा, उत्तर में जिनका नाम होगा, दक्षिण में जिनका नाम होगा, पूरब में और पश्चिम में, वो आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक हियर टू इंटर सेलर्स जमाबंदी डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आएगा, क्या विक्रेता स्वयं जमाबंदी दार हैं, यानी कि आपके पापा जो हैं उनके नाम पे ही जमीन था, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यस सेलेक्ट कर लेना है। अब जो जमीन का कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या होगा वो आप यहाँ पे डाल के सर्च कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या भी डाल के सर्च कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको जमाबंदी वाला यह पोर्टल ओपन करना है और यहाँ से अपना डिटेल डाल के आपको सर्च कर लेना है। सर्च करते ही जो भी रैयत होंगे उस जमाबंदी में या उस खाता खेसरा में, उनका डिटेल आपको नीचे दिख जाएगा। यहाँ से आपको कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर को कॉपी करना है और यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। अब यहाँ पे आपको कंप्यूटरीकृत जो जमाबंदी संख्या आप यहाँ पे डाल के जैसे ही सर्च करोगे तो जमाबंदीदार का नीचे नेम आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, क्या उपरोक्त जमाबंदी से जमीन का दाखिल खारिज होना है, तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है। अब दोस्तों अगर आपका और भी खाता खेसरा रकबा है तो आपको यहाँ पे ऐड न्यू रॉ पे क्लिक करके इस तरह से सभी खाता खेसरा और रकबा को, जो भी प्लॉट आपका होगा, सबको यहाँ पे ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आप यहाँ पे थर्ड स्टेप पे आ जाओगे, जहाँ पे आपको रैयत का डिटेल, यानी कि जो यहाँ पे फर्स्ट भाई है, जिस पहले भाई का आप यहाँ पे आवेदन कर रहे हो, आवेदनकर्ता में जिनका नाम आपने डाला था उनका नेम आपको यहाँ पे देना है, उनके पिता का नाम देना है, रिलेशन दोनों के बीच में सेलेक्ट करना है, उनका कास्ट यहाँ से आपको दे देना है, फिर उनका जो जेंडर होगा जेंडर आपको डालना है यहाँ पे, उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, फिर यहाँ पे उनका जो प्रॉपर एड्रेस होगा, फुल एड्रेस, वो आपको डालना होगा। यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल देना होगा, ठीक है। अब चलिए ये फर्स्ट भाई का हो गया। अब आप नीचे आओगे तो आपको लिस्ट ऑफ पार्टिशनर दिखेगा। जैसे कि मान लीजिए 2 भाई है, दोनों के आपस के बीच में बंटवारा हो रहा है, राम और श्याम। तो यहाँ पे आप अगर फर्स्ट में राम का कर रहे हो अप्लाई तो यहाँ पे ऊपर में राम का हो जाएगा और नीचे में क्या होगा, श्याम का हो जाएगा। तो श्याम का डिटेल आपको इसी प्रकार से यहाँ पे श्याम का नेम, उनके गार्जियन का नेम, उन दोनों के बीच में जो संबंध है, जाति, उनका जेंडर, मोबाइल नंबर और एड्रेस आपको दे देना है। मान लीजिए अगर 3 भाई होते हैं या 4 भाई होते हैं तो उस केस में आपको क्या करना है, फर्स्ट भाई का तो आप आवेदन कर रहे हो, बाद बाकी अगर 3 भाई बच जाते हैं तो उन तीनों भाई का यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ पार्टिशनर्स में यहाँ पे ऐड न्यू रॉ करके आपको ऐड करते चले जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप फोर्थ स्टेप पे आ जाओगे, जहाँ पे आपको सेलर डिटेल्स में आपको अपने पिता का नाम देना है, क्योंकि यह ज़मीन जो है उन्हीं के नाम पे है। तो यहाँ पे आपको पिता का अपना नेम देना है, यहाँ पे उनके गार्जियन का, यानी कि आपको अपने दादाजी का नेम देना होगा। उसके बाद दोनों के बीच में रिलेशन आपको सेलेक्ट करना है, फिर कास्ट सेलेक्ट करना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, एक मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको देना होगा। उसके बाद जो एड्रेस होगा, एड्रेस आपको यहाँ पे देना होगा। अगर आपके पिता का आधार कार्ड है तो आपको यहाँ पे आधार नंबर देना होगा, अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ, आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, ठीक है। देन आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिटेल्स वाले ऑप्शन में सभी डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है। आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप कैसे अपलोड करोगे तो इसके लिए आपको ध्यान से वीडियो को देखना होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको फर्स्ट ऑप्शन क्या मिल जाता है, पार्टीशन थ्रू रजिस्टर्ड डीड। पार्टीशन थ्रू रजिस्टर्ड डीड का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप लोग रजिस्ट्री ऑफिस में जाते हो और वहाँ जमीन रजिस्ट्री कराते हो, किसी से जमीन को खरीदते हो तो वहाँ पे रजिस्ट्री होता है। तो वहाँ पे रजिस्ट्री होता है तो ऊपर में आपको एक डीड नंबर दिखता होगा। दस्तावेज का जो फर्स्ट पेज होता है ऊपर में आपको एक डीड नंबर राइट साइड में दिख जाएगा, तो वो डीड नंबर होता है सेल परचेज वाले में। तो अगर आप रजिस्ट्री ऑफिस से ही जाकर के अपना बंटवारा करवाते हो तो वहाँ पे भी आपके लिए वो दस्तावेज एक बनाया जाएगा जहाँ पे डीड नंबर ऊपर में लिखा रहता है। तो अगर आपका पार्टीशन जो है रजिस्टर्ड डीड से होता है तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्री ऑफिस से अगर होता है तो आपको ये फर्स्ट वाला ऑप्शन में यहाँ पे डीड नंबर डालना होगा।
उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेट, जिस भी डेट में आप जाकर के वहां पे रजिस्ट्री कराते हो, पार्टीशन करवाते हो रजिस्ट्री ऑफिस के थ्रू, वो आपको डेट यहाँ पे दे देना होता है। उसके इशूइंग अथॉरिटी नेम, मतलब किस अथॉरिटी ने यहाँ पे इशू किया है तो अथॉरिटी का नेम आपको देना है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप मुजफ्फरपुर जिले से हो तो यहाँ पे मुजफ्फरपुर का जो रजिस्ट्री ऑफिस होगा उसका आपको नेम दे देना होगा। फिर यहाँ पे 500 KB के अंदर आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट आपको कैसे अपलोड करना है, तो मान लीजिए दो भाई के बीच में आपसी सहमति से अगर बंटवारा होता है तो दोनों भाई का जो पेपर बनेगा वो अलग अलग पेपर होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट भाई वाला जो पेपर होगा वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है पार्टीशन बाय कोर्ट ऑर्डर। यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर के द्वारा भी क्या होता है, आपसी बंटवारा होता है। तो अगर कोर्ट के ऑर्डर से बंटवारा हुआ है तो उसमें भी आपको एक पेपर मिला होगा। पेपर में क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट नंबर होता है, वो डॉक्यूमेंट नंबर आपको यहाँ पे दे देना होगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का जो डेट होगा वो आपको देना होगा। इशूइंग अथॉरिटी नेम में आपको जो कोर्ट का नाम होगा, जिस भी कोर्ट से आपका जो है ये बंटवारा हुआ है वो अथॉरिटी का यहाँ पे नेम दे करके और उस डॉक्यूमेंट को 500 KB के अंदर यहाँ पे अपलोड करना होता है। दोस्तों अगर 500 KB में अगर डॉक्यूमेंट आप नहीं कंप्रेस कर पा रहे हो PDF में, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस वेबसाइट पे जाकर के वहां से आप डॉक्यूमेंट को कंप्रेस कर सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख जाएगा पार्टीशन बाय म्यूचुअल कंसेंट, यानी कि गांव में दोस्तों आपसी बंटवारा आपसी सहमति से जो करते हैं, जिसमें कि एक अमीन को बुलाया जाता है। अमीन आपके जमीन का मेजरमेंट करता है और एक शेड्यूल बनाता है, जिसमें कि सभी भाई, जो भी भाई हैं, अगर 2 भाई है तो दोनों भाई का जो हिस्सा होता है उस हिस्से को बांट दिया जाता है अलग अलग भागों में, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, पार्टीशन बाय म्यूचुअल कंसेंट कहते हैं। तो अमीन के द्वारा जो पेपर बनाया जाता है उसमें एक डॉक्यूमेंट नंबर होगा, उस डॉक्यूमेंट नंबर को आपको यहाँ पे देना है। अगर नहीं है कुछ डॉक्यूमेंट नंबर तो आप इसे 00 भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डेट आप डाल दोगे, जिस भी डेट में आपका आपसी सहमति का बंटवारा हुआ है वो आप डेट डाल दोगे। और अथॉरिटी नेम में यहाँ पे आप म्यूचुअल कंसेंट भी लिख सकते हो या इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। देन जो आपका बंटवारा वाला पेपर है उसको आपको PDF में कंप्रेस करके यहाँ पे अपलोड करना होता है। अगर इसके साथ कोई और भी दस्तावेज आप ऐड करना चाहते हो तो आपको उसका नेम देना है, उसका डॉक्यूमेंट का नंबर देना है, डेट देना है, इशूइंग अथॉरिटी का नेम देना है और यहाँ पे आपको 500 KB के अंदर कंप्रेस करके अपलोड करना है। देन आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके सामने एरर क्या आएगा, जैसे ही आप यहाँ पे जैसे कि म्यूचुअल कंसेंट वाला अगर आपका बंटवारा है तो आप उसका डॉक्यूमेंट नंबर वगैरह सब कुछ डाल के यहाँ पे अपलोड करोगे तो ऊपर वाला दोनों ऑप्शन में भी स्टार लग जाएगा, यानी कि इस दोनों में भी आपको सभी डिटेल देना होगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे सभी में आपको सेम डिटेल को अपलोड करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सभी में सेम डिटेल डालना है, सेम डेट डालना है और सेम अथॉरिटी नेम डालना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप यहाँ पे दरकेवाला वाला ऑप्शन कैसे हटा सकते थे, उसी प्रकार से आपको इसमें भी करना है। यहाँ भी आपका दरकेवाला वाला जैसे कि वो ऑप्शन था, उसी प्रकार से इसमें भी आप करोगे तो आप यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो। तो आपको क्या करना है, सेम डिटेल को सभी में फिल करके और यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब दोस्तों जैसे ही आप सभी में सेम डिटेल डालोगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो फिर यहाँ पे आपके सामने एक एरर क्या आएगा, डीड की तिथि से 90 दिनों के बाद दाखिल खारिज करने का कारण दर्ज आपको यहाँ पे करने को कहा जाएगा। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी डॉक्यूमेंट था वो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अपलोड होने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही मोबाइल वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एप्लीकेंट डिटेल और बायर डिटेल ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको गेट OTP पे क्लिक करना है। जो भी बायर है उनके मोबाइल पे एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ फिल करके कंफर्म करना है। आपका OTP सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है, आपको यहाँ पे ओके करना है और फिर से आपको प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना है, जहाँ पे आपको एप्लीकेंट डिटेल दिख जाएगा और बायर डिटेल दिख जाएगा। उसके बाद आपको प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आपने जो यहाँ पे डिटेल फिलअप किया है वो सभी आपको दिख जाएगा, एप्लीकेंट डिटेल, उसके बाद डॉक्यूमेंट डिटेल, जो भी डॉक्यूमेंट का डिटेल आपने यहाँ पे डाला है वो सभी आपको दिख जाएगा। उसके बाद बायर का डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके यहाँ पे आपको पार्टिशनर का डिटेल दिख जाएगा। पार्टिशनर मतलब आपके कोई और भी अगर भाई हैं तो उनका आपको जैसे कि डिटेल मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको डालना है, तो उस तरह से आपको यहाँ पे डाल देना है, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सेलर डिटेल में आपको अपने पिता का डिटेल सभी कुछ डाल देना है। उसके बाद प्लॉट डिटेल में यहाँ पे आपको जो भी जमीन होगा वो दिख जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे सभी कुछ एक बार वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको घोषणा पत्र को यहाँ पे टिक करना है और फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म करोगे आपके सामने एक टेम्पोररी रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पे जनरेट होगा। आपको क्या करना है, इस पेज को सेव कर लेना है या फिर इस पेज का प्रिंट आउट लेकर के अपने पास रख सकते हो। आई होप गाइज कि इस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी दी
और आपके सभी डाउट को क्लियर किया। अगर अभी भी आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की जरूर कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।